गोमती सहित 8 नदियों में चलेंगी वाटर बस। देश में 111 नेशनल वाटरवे, यूपी में सिर्फ 8। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। गोमती सहित 8 नदियों में जल्द ही वाटर बस चलेंगी। इसके संचालन के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन की तैयारी शुरू हो गई। इसमें परिवहन, सिंचाई व पर्यटन विभाग आदि के 43 अधिकारी होंगे। इनकी संख्या बढ़ाई जा सकेगी। परिवहन आयुक्त अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के पदेन निदेशक होंगे। प्राधिकरण प्रदेश में नए राष्ट्रीय वाटरवे भी विकसित करेगा। देश में कुल 111 नेशनल वाटरवे हैं, इनमें से सिर्फ 8 प्रदेश में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए काफी गंभीर हैं। अब वाटरवे की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे लोगों को जल परिवहन की सुविधा मिलेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अफसर ने बताया कि अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को लेकर मुख्य सचिव के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया जा चुका है। उनके दिशा निर्देश के मुताबिक कुछ संशोधन को इसे फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। फिर कैबिनेट से पास कराकर प्राधिकरण गठित कर दिया जाएगा। प्रदेश में गंगा नदी पर 1620 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग एक प्रयागराज हल्दिया विकसित किया जा रहा है। इस जलमार्ग पर वाटरवेज कॉरिडोर से संबंधित मिनी टर्मिनल के विकास और जलयानों के संचालन के लिए बंदरगाह बनाए जा रहे हैं। वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल, गाजीपुर में गाजीपुर टर्मिनल और चंदौली में फ्रेट विलेज का निर्माण किया जा रहा है। इसी तरह स्टेट वाटरवेज में काम कराए जाएंगे। जल परिवहन प्राधिकरण नए साल में संभाल लेगा काम। परिवहन विभाग के अधिकारी ने उम्मीद जताई कि 6 महीने में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गठन के साथ रूट तय कर लिए जाएंगे, वाटरवे बन जाएंगे और वाटर बसों की तैयारियां हो जाएंगी। टर्मिनल फाइनल कर यात्री सुविधाओं के कार्य कहां और कैसे होने यह तय किया जाएगा। नए साल में प्राधिकरण काम संभाल लेगा। गोमती सहित 8 नदियों में जल्द ही वाटर बस चलेंगी। इसके संचालन के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन की तैयारी शुरू हो गई। इसमें परिवहन, सिंचाई व पर्यटन विभाग आदि के 43 अधिकारी होंगे। इनकी संख्या बढ़ाई जा सकेगी। परिवहन आयुक्त अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के पदेन निदेशक होंगे। प्राधिकरण प्रदेश में नए राष्ट्रीय वाटरवे भी विकसित करेगा। देश में कुल 111 नेशनल वाटरवे हैं, इनमें से सिर्फ 8 प्रदेश में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए काफी गंभीर हैं। अब वाटरवे की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे लोगों को जल परिवहन की सुविधा मिलेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अफसर ने बताया कि अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को लेकर मुख्य सचिव के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया जा चुका है। उनके दिशा निर्देश के मुताबिक कुछ संशोधन को इसे फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। फिर कैबिनेट से पास कराकर प्राधिकरण गठित कर दिया जाएगा। प्रदेश में गंगा नदी पर 1620 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग एक प्रयागराज हल्दिया विकसित किया जा रहा है। इस जलमार्ग पर वाटरवेज कॉरिडोर से संबंधित मिनी टर्मिनल के विकास और जलयानों के संचालन के लिए बंदरगाह बनाए जा रहे हैं। वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल, गाजीपुर में गाजीपुर टर्मिनल और चंदौली में फ्रेट विलेज का निर्माण किया जा रहा है। इसी तरह स्टेट वाटरवेज में काम कराए जाएंगे। जल परिवहन प्राधिकरण नए साल में संभाल लेगा काम। परिवहन विभाग के अधिकारी ने उम्मीद जताई कि 6 महीने में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गठन के साथ रूट तय कर लिए जाएंगे, वाटरवे बन जाएंगे और वाटर बसों की तैयारियां हो जाएंगी। टर्मिनल फाइनल कर यात्री सुविधाओं के कार्य कहां और कैसे होने यह तय किया जाएगा। नए साल में प्राधिकरण काम संभाल लेगा। गोमती सहित 8 नदियों में जल्द ही वाटर बस चलेंगी। इसके संचालन के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन की तैयारी शुरू हो गई। इसमें परिवहन, सिंचाई व पर्यटन विभाग आदि के 43 अधिकारी होंगे। इनकी संख्या बढ़ाई जा सकेगी। परिवहन आयुक्त अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के पदेन निदेशक होंगे। प्राधिकरण प्रदेश में नए राष्ट्रीय वाटरवे भी विकसित करेगा। देश में कुल 111 नेशनल वाटरवे हैं, इनमें से सिर्फ 8 प्रदेश में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए काफी गंभीर हैं। अब वाटरवे की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे लोगों को जल परिवहन की सुविधा मिलेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अफसर ने बताया कि अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को लेकर मुख्य सचिव के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया जा चुका है। उनके दिशा निर्देश के मुताबिक कुछ संशोधन को इसे फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। फिर कैबिनेट से पास कराकर प्राधिकरण गठित कर दिया जाएगा। प्रदेश में गंगा नदी पर 1620 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग एक प्रयागराज हल्दिया विकसित किया जा रहा है। इस जलमार्ग पर वाटरवेज कॉरिडोर से संबंधित मिनी टर्मिनल के विकास और जलयानों के संचालन के लिए बंदरगाह बनाए जा रहे हैं। वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल, गाजीपुर में गाजीपुर टर्मिनल और चंदौली में फ्रेट विलेज का निर्माण किया जा रहा है। इसी तरह स्टेट वाटरवेज में काम कराए जाएंगे। जल परिवहन प्राधिकरण नए साल में संभाल लेगा काम।
परिवहन विभाग के अधिकारी ने उम्मीद जताई कि 6 महीने में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गठन के साथ रूट तय कर लिए जाएंगे, वाटरवे बन जाएंगे और वाटर बसों की तैयारियां हो जाएंगी। टर्मिनल फाइनल कर यात्री सुविधाओं के कार्य कहां और कैसे होने यह तय किया जाएगा। नए साल में प्राधिकरण काम संभाल लेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क।